किडनी हमारे शरीर का एक बहुत अहम अंग है और इससे होने वाली बीमारियां हमारे शरीर को नष्ट कर सकती हैं। स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से 10 लाख में से 800 इंसानों को किसी न किसी प्रकार की किडनी की बीमारी है। इनमें से 150 से 250 को किसी न किसी प्रकार की सपोर्ट की ज़रूरत है, जैसे कि डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट। नमस्कार, मैं डॉक्टर वरुण वर्मा हूँ। मैं एसोसिएट डायरेक्टर हूँ नेफ्रोलॉजी में मैक्स हॉस्पिटल पटवर्धन में, और आज मैं आपसे ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ के बारे में बात करूँगा। ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ एक बहुत ही रेयर डिजीज़ होती है, जिसके अंदर किडनी के अंदर पेशाब के बैग्स बन जाते हैं और किडनी का साइज़ नॉर्मल जो कि 10 से 12 सेंटीमीटर है, उससे बढ़ के 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, कभी कभी 30 सेंटीमीटर तक हो जाता है। जो किडनी मुश्किल से 350 ग्राम की होनी चाहिए, वो कभी कभी 1.5 किलो की हो जाती है। ये एक रेयर जेनेटिक डिजीज़ है, पर ये किडनी के पेशेंट्स में हम लोग ऑलमोस्ट 1% पेशेंट्स में नोटिस करते हैं। जेनेटिक होने के कारण ये जनरेशन्स में रन करती है, यानी कि बाप से बेटे में या माँ से बच्चों में ट्रांसमिट होती है, और ये बच्चे भी आगे अपनी जनरेशन्स को इसे पास ऑन कर सकते हैं और करते हैं। ADPKD प्राइमरली 2 टाइप की होती है, जिसमें सबसे ज़्यादा डेंजरस होती है PKD टाइप 1, जिसमें कि प्रेजेंटेशन सेकंड डिकेड यानी कि 15, 18, 20 साल के बीच में हो जाता है। और ये वाली जो बीमारी होती है बहुत रैपिडली प्रोग्रेस करती है। रैपिडली मतलब कि अगर आप 18 साल पर डायग्नोसिस बनी, 20 साल, 25 साल, 25-30 साल के बीच में किडनी फेल हो जाती है और हम ट्रांसप्लांट की बात करते हैं आपसे। दूसरा जो प्रकार है जिसे PKD टाइप 2 कहते हैं, ये उतनी डेंजरस नहीं होती। ये यूजुअली लेट प्रेजेंट करती है, मतलब 5th या 6th डिकेड। 5th या 6th डिकेड का मतलब हुआ 50 या 60 साल की उम्र में। इसमें भी किडनी के अंदर पेशाब के बैग्स बनते हैं। आमतौर पर इसमें किडनी बहुत बड़ी नहीं होती है, आमतौर पर इसमें किडनी फेल भी नहीं होती है। PKD टाइप 1 अगर मैं लेके चलूँ तो ये बहुत डेंजरस है, ये बहुत ज़्यादा कॉमन भी है। अगर मैं 100 पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ लूँ तो उसमें से ऑलमोस्ट 80 to 90 PKD टाइप 1 यानी कि डेंजरस वाली डिजीज़ होती है। PKD टाइप 1 को मैं इतना डेंजरस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये अर्ली भी प्रेजेंट करती है, इसमें रैपिड प्रोग्रेशन है एंड स्टेज किडनी डिजीज़ यानी कि डायलिसिस की तरफ। इसलिए इस बीमारी का अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हमारे पास वो सारे टूल्स हैं जो कि ज़रूरी होते हैं इसको डायग्नोसिस को अर्ली पिक करने के लिए और इसको अर्ली डायग्नोस करने के लिए, जिससे कि हम इसको अर्ली ट्रीट कर सकें। अब मैं ADPKD के लक्षणों की बात करता हूँ, यानी सिम्टम्स क्या होते हैं। ADPKD का एक बड़ा यूनिक सिम्टम होता है जिसमें कि पेट के अंदर फूला फूला सा लगने लगता है, क्योंकि किडनी का साइज़ बढ़ रहा है। किडनी जो कि 10 सेंटीमीटर की होनी चाहिए वो बढ़ के 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर की हो रही है। दूसरा क्या होता है, इसमें पेशाब में खून आता है बिना दर्द के, एकदम अचानक पेशाब में क्लॉट्स पास होते हैं। दूसरा, ये जो सिस्ट यानी कि पेशाब की थैलियाँ जो बन रही हैं किडनी के अंदर, ये इन्फेक्ट हो सकती हैं, इनके अंदर स्टोन्स बन सकते हैं। यानी कि क्या हो रहा है, आपको पेट में दर्द होता है, बुखार चढ़ता है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करता है, पता चलता है किडनी की सिस्ट के अंदर पस पड़ा हुआ है, इन्फेक्शन है। ये दूसरा सिम्टम है। इसके अलावा जो मेजर सिम्टम्स होते हैं ये वही हैं जो किडनी की बीमारी के होते हैं, यानी कि भूख कम लगना, कमज़ोरी आना, सांस फूलना, चलने फिरने में आपकी बहुत एग्जॉशन होता है, आपकी परफॉर्मेंस डाउन होती जाती है। ये एक यूनिक बीमारी होती है क्योंकि इसमें लिवर भी इन्वॉल्व होता है। जैसी बैग्स आपके किडनी में बनते हैं वैसे ही बैग्स बिलिरुबिन के लिवर के अंदर बन जाते हैं, जिसकी वजह से लिवर भी बढ़ जाता है। लिवर बढ़ने की वजह से आपकी भूख कम होती है, आपको कमज़ोरी आती है। इतने बड़े बड़े लिवर और किडनी देखे हैं हम लोगों ने, जिससे कि जो आपकी इंटेस्टाइन्स हैं, जो कि खाना जिसको डाइजेस्ट करना है, वो एक तरफ पुश हो जाती है। अब सवाल उठता है डायग्नोस कैसे करेंगे। मैं हर इंसान को यही कहता हूँ कि आप रेगुलरली डॉक्टर के पास विजिट कीजिए। आप अर्ली अल्ट्रासाउंड हो जाएगा, अर्ली डायग्नोसिस हो जाएगी, अर्ली सारे सिम्टम्स कैप्चर हो जाएंगे, मतलब अर्ली ब्लड प्रेशर कैप्चर हो जाएगा, हाइपरटेंशन अर्ली कैप्चर हो जाएगा, खून की कमी अर्ली कैप्चर हो जाएगी, किडनी में बहुत बड़े बड़े सिस्ट हैं उसमें कोई इन्फेक्शन या स्टोन है वो अर्ली कैप्चर हो जाएगा, अर्ली मैनेज हो जाएगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको कोई सिम्टम, कोई दिक्कत हो रही है, प्लीज़ अपने डॉक्टर को विजिट कीजिए, उससे अपने आप को एग्जामिन कराइए, फिजिकली एग्जामिन कराइए, इन्वेस्टिगेट कराइए, बीमारी जल्दी पकड़ में आ जाएगी। क्या और कोई चीज़ है जिससे कि हम इस बीमारी को डायग्नोस कर सकते हैं, मतलब हमारा रोल प्रिवेंटिव कुछ हो सकता है, यानी बीमारी होने से पहले ही हम कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जिस फैमिली में ये बीमारी रन करती है
उसका हम जेनेटिक एनालिसिस करा सकते हैं। जेनेटिक एनालिसिस से हमें एग्जैक्ट डीएनए का पता चलेगा जो कि इन्वॉल्व है, जो कि कल्प्रिट है। हम उस डीएनए को आइडेंटिफाई कर सकते हैं उस पर्टिकुलर पेशेंट ने, और उस पर्टिकुलर पेशेंट के आसपास की सारी जितनी भी जनरेशन्स हैं, यानी कि उसके भाई बहन, उसके बच्चे, उसके ग्रैंड चिल्ड्रन, सब में उस जीन को कैप्चर कर सकते हैं। और जिन लोगों में डायग्नोसिस हो गई है उनको हम अर्ली कैप्चर कर सकते हैं, अर्ली उनका मैनेजमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। सो हाउ इज़ ADPKD डिफरेंट फ्रॉम अदर किडनी डिजीज़, मतलब ADPKD और बाकी बीमारियों में क्या फ़र्क है। ADPKD में सबसे इम्पॉर्टेंट फ़र्क यह है कि किडनी का साइज़ बड़ा हो रहा है, यानी कि 15-20 सेंटीमीटर की किडनी होती है। दूसरा, इसमें लिवर भी इन्वॉल्व होता है। बाकी बीमारियों में किडनी का साइज़ श्रिंक कर जाता है, किडनी 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर की रह जाती है, जो कि नॉर्मल साइज़ 9.5 से 12 सेंटीमीटर का होता है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसके अलावा आम तौर पे बाकी बीमारियों में लिवर स्पेयर्ड होता है, लिवर को इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है। दूसरी चीज़ जो कि इस किडनी की बीमारी में है वो आमतौर पे यह है कि ADPKD की डायग्नोसिस एक बार बन गई तो प्राइमरली ये प्रोग्रेस करेगी। बहुत कम चीज़ें हैं जिससे कि हम इसे स्लो कर सकते हैं। फॉर्चुनेटली अब हमारे पास इसका अर्ली ट्रीटमेंट आ गया है, बट स्टिल वंस अ डायग्नोसिस इज फॉर्म, किस डेट पे डायलिसिस होगी, किस डेट पे ट्रांसप्लांट होगा, बस एक डेट पड़नी है। कंफर्म्ड है कि कभी ना कभी किसी ना किसी पॉइंट पे इस चीज़ की ज़रूरत पेशेंट को पड़ सकती है। इसके अलावा सिम्टम वाइज मैंने जैसे बोला, लिवर बढ़ जाता है, किडनी का साइज़ बढ़ जाता है। इससे क्या होता है, सारे के सारे ऑर्गन्स, इंटेस्टाइन्स एक तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, कंप्रेस हो जाते हैं। तो एब्डोमिनल सिम्टम्स यानी कि पेट फूल जाना, भूख कम लगना, ये सब ज़्यादा है ADPKD में एज़ कम्पेयर टू अदर किडनी डिजीजेस। अब जब मैनेजमेंट की बात आती है तो क्या फ़र्क है दोनों बीमारियों में। मैनेजमेंट वाइज जैसे कि हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो उस टाइम पे हम ओरिजिनल नेटिव किडनी छोड़ देते हैं, हम कभी उसे टच नहीं करते। लेकिन ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ में यही बहुत बड़ा चैलेंज होता है। कभी कभी किडनी इतनी बड़ी हो जाती है कि हमारे पास स्पेस नहीं होता, हम स्पेस क्रिएट ही नहीं कर पाते दूसरी किडनी फिट करने के लिए। तो कभी हमें एक एक्स्ट्रा ऑपरेशन करना पड़ता है जिसमें इस किडनी को निकालना पड़ता है, बड़ी क्डनी को निकालना पड़ता है, स्पेस क्रिएट होता है, तब हम किडनी अटैच कर पाते हैं, अदरवाइज हम किडनी अटैच नहीं कर पाते। दूसरा, कभी कभी क्या होता है, इन्फेक्शंस का रिस्क ट्रांसप्लांट के बाद भी रहता है, लेकिन स्टिल दिस इज़ नॉट एन इंडिकेशन टू रिमूव द ओरिजिनल किडनी। हम ओरिजिनल किडनी को रिमूव नहीं करते हैं। एक्सेप्शन इज़ ADPKD, जिसमें हमें कभी कभी ज़रूरत पड़ सकती है। किडनी के अंदर स्टोन ज़्यादा कॉमन होते हैं जो कि हमें बाद में भी परेशान कर सकते हैं। ADPKD के बारे में पढ़ा, जब मैंने पहली बार पढ़ा था तो मैंने रियलाइज़ ये किया था कि डायग्नोसिस बहुत ईजी है, इट्स वेरी इंटाइसिंग कि हम किडनी के अंदर बैग्स बन रहे हैं, बट इसका ट्रीटमेंट नहीं था हमारे पास। एक्चुअली इसका ट्रीटमेंट हमारे पास कई सालों से नहीं था। फॉर्चुनेटली लास्ट 10 ईयर्स में हमारे पास एक मेडिसिन आई है विच हैज़ शोन गुड रिस्पॉन्स इन दिस डिजीज़। बहुत बड़े बड़े ट्रायल्स हुए हैं जिसमें कि बेनिफिट मिला है। क्या बेनिफिट मिला है? किडनीज़ का साइज़, जो रेट ऑफ इंक्रीज़ ऑफ साइज़ है, वो थोड़ा स्लो हो गया। यानी कि अगर हमने 11 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर पर मीटर पर दवा शुरू की तो हो सकता है हम किडनी की बीमारी को और किडनी के साइज़ को यहीं कहीं रोक सकें, बट इट इज़ नॉट इनक्योरेबल, इट इज़ नॉट अनट्रीटेबल, देयर इज़ अ ट्रीटमेंट, सो प्लीज़ डोंट वरी। उम्मीद है ये जो हमने जानकारी दी है आपको, ये आपको उपयोगी साबित होगी और ADPKD के बारे में आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेटर होगी। यदि आपके कोई भी सवाल हो, कृपया करके कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम उन्हें आंसर करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।